दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी उसके बाद लोगों का हुजूम जो उनके साथ उमड़ा था, लोगों ने इतनी ज्यादा उनसे बातें की थी, उनके साथ कनेक्टिविटी हुई थी, जिसके बाद लगातार राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है और अभी हाल ही में उनको 2 साल की सजा भी दे दी गई है। हालांकि मुद्दा 2019 का था, लेकिन अब जो है उठाया जा रहा है लगातार अडानी वाले मुद्दे के बाद और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिस मुद्दे को लेकर आज विशेष बातचीत जो है हम करेंगे भूपेंद्र लाठर जी से। और आपको लाइव तस्वीरें हम हरियाणा के करनाल से दिखा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सोनम वोट्स न्यूज पर लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। दोस्तों बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी का अस्तित्व अब बढ़ता जा रहा था, लोग कनेक्ट होते जा रहे थे और साथ ही साथ उनका भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो चल रहा था, जिसके बाद लोगों ने उनके साथ कनेक्ट होना, उनके साथ सही तरीके से चलना जो है शुरू कर दिया और उसके बाद जो है लोगों का इतना ज्यादा विश्वास उनके ऊपर हो गया, जिसके बाद लगातार जो उनको टारगेट किया जा रहा है। सर, क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या किसी बात का डर है या फिर बीजेपी के ऊपर कोई ऐसा दबाव है जिसके चलते आज उनको लगातार इस चीज को जो है देखना पड़ रहा है, उसका विरोध भी लगातार कांग्रेसी कर रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश वासियों को पवित्र नवरात्रि और मुबारक रमजान की बधाई देता हूँ। दरअसल गुड़िया आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। आज दरअसल सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल राहुल गांधी जी के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो उससे भयभीत हो चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में जो अपार जन समर्थन जी भारत जोड़ो यात्रा को मिला है, आदरणीय राहुल गांधी जी को मिला है। राहुल गांधी जी ने हर गांव में, हर शहर में, हर स्टेट में जाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करोड़ों लोगों के साथ पर्सनल वार्तालाप की है, पर्सनल रूबरू हुए हैं, उनके साथ चर्चा की है। उनके मुद्दे जो ये गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, उनके मुद्दे राहुल गांधी जी ने जाकर के लोकसभा में उठाए और लोकसभा में जैसे ही उन मुद्दों को उठाया गया उनके माइक बंद कर दिए गए और जब वो लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, उस आवाज को दबाने के लिए सत्ता में बैठी सरकार ने जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके इस किस्म का कृत्य किया गया है कि तानाशाह का एक प्रचंड रूप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने आज आपके सामने आया है, जिसको लेकर के पूरे देश और प्रदेश में जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर सचिवालयों के सामने आज प्रदर्शन चल रहे हैं और गांधी जी के बताए रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए संविधान के अनुरूप हम उन्हें वो कानून की व्यवस्था, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था की याद दिला रहे हैं कि लोकतंत्र लोकलाज का हिस्सा है और राजतंत्र लोकलाज से चलता है। देश की आवाज को ना दबाया जाए, ये 120 करोड़ वासियों की आवाज है, अकेले राहुल गांधी की आवाज नहीं है। उस 120 करोड़ लोगों की आवाज से देश में बैठे सत्ता के लोग आज घबरा गए हैं और उनकी घबराहट का एक मेन एजेंडा यह है, जिस आवाज में लोगों की आवाज है, जिससे उसको ताकत मिली है, आज उसको इन सांप्रदायिक ताकतों के हवाले या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार एक चीज जो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, एक व्यक्ति है जिनके द्वारा एक पोस्ट की गई है जिसमें ये लिखा गया है कि महात्मा गांधी और गांधी परिवार लगातार देश को लूट रहा था। जिस समय में महात्मा गांधी जी थे वो भी देश को लूट रहे थे और उनको असली लुटेरे बताया जा रहा है और लगातार बीजेपी की इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि वो भी इस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? दरअसल हालात यही है देश में। आज सत्ता पे बैठे लोग किस तरह से अपनी मर्यादा खो चुके हैं। कभी गांधी जी को लुटेरा बताया जाता है, जिनको राष्ट्रपति का तगमा हमारे देश में दिया गया है। कभी सोनिया गांधी जी के ऊपर रंग भेद की टिप्पणी की जाती है, कभी धार्मिक उन्माद की राजनीति की जाती है, कभी जातिगत उन्माद की राजनीति की जाती है। लोगों में एक डर का माहौल है और आप देखिए कि पिछले दिनों आपने लोकसभा की कार्रवाई में देखा होगा, हमारी एक आदरणीय सांसद को शूर्पणखा तक कह के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवाजा था। और हैरानी की और शर्म की बात यह थी कि भरी संसद जो लाइव चल रही थी उसके मोदी जी के अनुसरण के बाद, उनको शूर्पणखा के अनुसरण के बाद पीछे पीछे उनकी टेबलें तपाई जा रही थी, बजाय उनको क्रिटिसिज्म करने के लिए, बजाय उनको रोकने के लिए कि इस किस्म का कृत्य ना तो लोकसभा को सुशोभित देता है और ना ही देश की आम जन में इसकी क्या भावना जाएगी। उस टाइम नहीं उन्होंने रामायण का मजाक उड़ाया, रामायण के पात्रों का मजाक उड़ाया, संसद का मजाक उड़ाया, तो क्या कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए? और अगर राहुल गांधी जी ने ये कहा है, आज जो एक मानहानि का मुकदमा है ये विपक्ष में है,
दरअसल ये मान हानि नहीं, ये जो देश को हानि जो सत्ता में बैठे लोग पहुंचा रहे हैं, उनका सवाल सीधा सीधा है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। सही मायनों में 20,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप के माध्यम से देश का धन विदेशों में काले धन के रूप में बदल करके भेजा गया है। वो निश्चित तौर से देश के खजाने के साथ चोरी हुई है। उसमें सवाल ही नहीं है कि कोई माफी मांगी जाए या कोई आप माफी का कंटेंट बताएं। वो जवाब से बचना चाहते हैं। वो देश का पैसा था, LIC का पैसा था। रही बात जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 70 सालों से इस परिवार ने देश को लूटा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आजादी के बाद और आज तक देश ने 3 युद्ध देखे हैं, 1962, 65 और 71। तीनों युद्धों में भी देश में कभी ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा, LIC का पैसा या SBI का पैसा निकालना पड़ा हो। ऐसा इन 8 सालों में क्या हालात पैदा हो गए हैं, 9 सालों में क्या हालात पैदा हो गए हैं कि आज देश बिक रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि देश बिकेगा और कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग चुप रहेंगे। विपक्ष का काम है, विपक्ष के तौर पे राहुल गांधी जी अपनी आवाज प्रबल कर रहे हैं, देश के आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं। ये 120 करोड़ आदमियों की विचारधारा के साथ एक खिलवाड़ है और उनके ऊपर एक कुठाराघात है, जिनको हम निश्चित तौर पे प्रदेश और देश और ब्लॉक स्तर पे संसद तक इस आवाज को पहुंचाएंगे राहुल गांधी जी के बैनर के तले। जी 2024 का चुनाव आने वाला है, कहीं ना कहीं सभी पार्टीज तैयारियां कर रही हैं और इसी बीच में अगर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चली, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, तो उसके माध्यम से क्या बीजेपी को इतना डर लग गया था कि अब उनको सोचना पड़ रहा है कि अब 2024 का मुद्दा राम मंदिर रखेंगे या फिर डरेंगे किसी भी विपक्ष पार्टी से? क्या लगता है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी बड़े कमजोर लोग हैं। ये डर के कारण दूसरों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, इस किस्म की अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनर्गल व्यवस्थाएं लागू कर रहे हैं, जिससे देश का हर नागरिक परेशान भी और भयभीत भी है। और उसी डर के कारण अब ये धार्मिक उन्माद के चलते हो सकता है अक्टूबर में जैसे राम मंदिर का उद्घाटन करने वाली चीज, अभी राम तो सबका है, अल्लाह ताला सबके हैं, बाबा नानक सबके हैं, गॉड सबके हैं। ये धार्मिक उन्माद के तुम धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते एक देश की सत्ता पे आज आप मंचासीन है। आप कम से कम ये तो बताइए, आपका देश के प्रति फर्ज बनता है कि आप देश को जवाब दें। क्यों देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है? क्यों डॉलर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ के आज 82 रुपए चला गया है? क्यों देश का पैसा देश के बाहर 20,000 करोड़ रुपए भेजा गया और आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की भी एक व्यवस्था नहीं कर पाते? आप जवाबों से क्यों भाग रहे हैं? इन सबका जवाब आज जनता मांगेगी। उस जवाब को ना देना पड़े, इसीलिए इस किस्म की तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। लेकिन देश इस चीज को समझ चुका है और आने वाले 2024 के चुनाव में, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो, इनको देश और प्रदेश से सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, महंगाई, रोजगार और स्वास्थ्य की और शिक्षा की जितनी भी मुद्दे रहने वाले हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं रहने वाली है, उसको लेकर कुछ बदलाव किया जाएगा या फिर 2024 को जब चुनाव चलेंगे तब जनता खुद ही इनको ये सारे मुद्दे जो है सामने रखकर जवाब देगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता में ही भगवान का रूप होता है। इसमें हमारी मातृशक्ति भी और हमारे पिता समान बुजुर्ग भी हैं और आप जैसे ऊर्जावान युवा साथी भी हैं, बेटियां भी हैं हमारी। 1966 में हरियाणा बना था और दुर्भाग्य से पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी थी। 66 से लेकर आज तक जनसंख्या कुछ ना कुछ बढ़ी होगी, ये सबको पता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के 239 स्कूल बंद हुए हैं। आप बताइए, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चे रोजगार के लिए देश छोड़ के जा रहे हैं। और कोरोना काल के बाद एक RTI की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 13,70,000 लोगों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। हमारा देश सबसे युवा देश था। आज युवा बच्चे, उनके माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेच के और अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। ये 13,70,000 लोग तो वो लोग हैं जो स्टडी बेस पे या किसी टूरिस्ट बेस पे या किसी बिजनेस मॉडल पे देश की नागरिकता जिन्होंने छोड़ी है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे तुर्की, अफगानिस्तान, यूरोप एंड पता नहीं किस किस रास्तों से बेचारे जंगलों के रास्ते अमेरिका और अन्य देशों में जा रहे हैं। उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। अगर ऐसे हालात होते तो आज अपनी आदमी जमीन भी बेच रहा, अपने मकान, अपनी प्रॉपर्टी भी बेच रहा, अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से बाहर भी करे। उनको ये नहीं पता रास्ते में अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं। आज देश में इस किस्म की उदासीनता का माहौल है। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोग हैं। 2024 में अगर आपको मौका दिया जाता है तो आप कहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे और कहां की परिस्थिति आपको ऐसी लगती है कि आप उसका बदलाव कर सकते हैं या करना चाहते हैं? देखिए, बदलाव हमेशा विचारधारा से होता है। राजनीति कोई लाठी डंडे की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सबको साथ लेकर के चलने वाली विचारधारा है। इस बार हमारे संगठन ने ये तय किया है कि आने वाले 2024 का चुनाव मैं घरौंडा विधानसभा से जरूर लड़ूंगा और पार्टी ने अगर आदेश किया
तो निश्चित तौर पे हमें जहां जहां हमारी ड्यूटियां लगेंगी, हम देश और प्रदेश स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे हर जगह जाकर के मेहनत करके काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोगों को धर्म की और जाति की आड़ में बांटा जा रहा है, हमारे हकों की लड़ाई को हमें लड़ने दिया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है। उस आवाज को हम प्रबलता से उठा करके देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचाएंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लास्ट में क्या कुछ आप युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि युवा ही है जो अपने देश को बदलेगा, या फिर देश के अंदर जितनी भी बदलाव की परिस्थिति होती है युवा ही है जो उत्पन्न करने वाला है, उनको क्या पर्टिकुलर एक संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को एक अपील तो जरूर करूंगा कि सबसे पहले तो अपने बड़ों का सम्मान करें। हमारे बड़े बुजुर्ग, जितना भी हमारा देश 70% कृषि प्रधान देश है, जो इन्होंने किसानों के साथ किया है, जो इन्होंने अधिकारियों के साथ किया है, जो इन्होंने शिक्षकों के साथ किया है, और सबसे बड़ी बात अभी देश की चुनी हुई छोटी सरकार सरपंचों के साथ जो किया है, ये किसी भी वर्ग को हर तरह से लाठी डंडों से भांज रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लाठी तंत्र से ये देश चलने वाला नहीं है। इसके लिए आप सभी, आप पढ़े लिखे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, अपने बड़ों के सम्मान के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ लिखकर समझदारी से वोट दीजिए। धर्म, जाति, इन सबसे बड़ी बात होती है इंसानियत की। मानव सेवा को लेकर के आज आदमी मर रहे हैं, हमारे फौजी मर रहे हैं, पुलवामा अटैक हुआ, हमारे फौजी भाइयों की, उनकी उन माताओं के बेटे चले गए, उन हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं है। आप देखिए 2019 फरवरी से लेकर के और आज 2023 का मार्च आ चुका है, लगभग 4 साल और 1 महीना हो चुका है, आज तक उसके ऊपर कोई जांच, कोई कमेटी नहीं आई। ये लोग कैसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि हमारे देश का जवान बलिदान दे रहा है, हमारा देश का जवान शहीद हो रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। इनकी तरफ मुंह ना मोड़िए। लड़ने से काम नहीं चलता, विकास से काम चलता है। देश में उद्योग धंधे स्थापित हों, शिक्षा का स्तर सुदृढ़ हो ताकि बच्चे अपना भविष्य बना सकें। धार्मिक अनुवाद में या जातिगत अनुवाद में पढ़ के आपस में लड़ करके हमें आपस में पटना नहीं है। हमारा देश जैसे खुशहाल था, हमें वैसे ही खुशहाली के रास्ते पे चल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, एक ऐसा लोकतंत्र है हमारा जिसमें लोगों की लड़ाई होती है। लोग खुद किसी को राजा बनाते हैं तो किसी को राजा पद से हटाने की भी ताकत रखते हैं, और साथ ही साथ हमारे युवाओं के अंदर इतना जोश है कि वो अपने देश को बदलने के लिए, देश की परिस्थिति को बदलने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं, और वो करने के बाद जो है युवा अपने देश को जरूर बदलेगा। अब होना क्या है, 2024 में क्या होगा और अब क्या होगा और आगे क्या होगा, इन तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको अपने चैनल वोट्स न्यूज पर बने रहना होगा। हम आपको पल पल की अपडेट जरूर देंगे, और हमारे साथ आज भूपेंद्र लाठर जी से, जिनसे हमने सीधी बातचीत की है और जाना है कि वो इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, और राहुल गांधी जी की जो छवि खराब की जा रही है उनके बारे में, उनके जो भी विचार थे और युवाओं के लिए जो भी संदेश था, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर पहुंचाया। तो आप लोगों से अपील रहेगी, संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर सहयोग जरूर कीजिएगा। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वोट्स न्यूज पे। मेरे के साथ कैमरामैन परवीन के साथ, धन्यवाद।